नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, शिक्षा में एआई वॉइस ट्यूटर। हमारे पास एक लेख है जो एक अहम सवाल पूछता है, क्या ये एआई वॉइस ट्यूटर्स सच में पूरी तरह से मानव शिक्षकों की जगह ले सकते हैं? तो चलिए, इस लेख की बातों को जरा गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि एआई शिक्षा में क्या बदलाव ला रहा है, इसके फायदे क्या हैं और हाँ, सीमाएं क्या हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये एआई वॉइस ट्यूटर आखिर हैं क्या? हाँ, देखिए मूल रूप से ये एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर है। ये क्या करते हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच मतलब टीटीएस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लिखे हुए टेक्स्ट को बोलने वाली आवाज में बदलते हैं और फिर छात्रों से बात करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि एक इंसान जैसा ही एहसास हो। अच्छा। और इनकी खासियत ये है कि ये सीखने वाले की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। हाँ, जैसे गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा, वो भी तो कुछ हद तक यही करते हैं। और स्पीचलो जैसे खास टूल्स भी हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, स्पीचलो जैसे टूल्स इसी काम के लिए बने। और देखिए, शिक्षा में एआई का इस्तेमाल कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। जैसे पर्सनलाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है ना, खान एकेडमी या डुओलिंगो, हाँ हाँ, सुने हैं। वो छात्र की प्रोग्रेस देखकर उसकी मजबूती और कमजोरी के हिसाब से लेसन बदलते रहते हैं। फिर इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स आईटीएस भी हैं। ये कोशिश करते हैं कि हर छात्र को बिल्कुल वैसे पढ़ाएं जैसे कोई पर्सनल ट्यूटर पढ़ाता है, वन टू वन। अच्छा। इन सब का मेन फोकस क्या है? एफिशिएंसी, मतलब काम जल्दी और अच्छे से हो। पर्सनलाइजेशन, यानी हर किसी के लिए अलग। और स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। हाँ बिल्कुल, कम लागत में ज्यादा छात्रों तक पहुंचना। इसके फायदे तो फिर साफ दिखते हैं। सबसे बड़ा तो ये 24/7 मौजूद है, जब मर्जी तब पढ़ लो। सही कहा। और दूसरा, ये सीखने को बहुत ज्यादा पर्सनल बना सकते हैं। हर छात्र अपनी रफ्तार से सीखे। ये कॉस्ट इफेक्टिव मतलब किफायती भी हो सकते हैं। हाँ। और एक जैसी क्वालिटी देते हैं, मतलब एआई थकता नहीं, उसका मूड नहीं बदलता। हाँ, ये बात भी है। और कुछ टूल जैसे आपने स्पीचलो का जिक्र किया, वो कई भाषाओं और लहजों में भी बोल सकते हैं। हाँ तो ग्लोबल रीच बढ़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, फायदे तो हैं, पर लेख चुनौतियों पर भी जोर देता है, और वो कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ और वो जुड़ाव। हाँ, वो मानवीय स्पर्श। बिल्कुल। एआई सहानुभूति नहीं दे सकता, प्रेरणा नहीं दे सकता, जैसे एक असली टीचर देता है। रचनात्मकता या कुछ बिल्कुल नया सोचना, उसमें मदद करने की क्षमता भी अभी तो सीमित ही है। और तकनीक पर निर्भरता, वो भी तो एक मुद्दा है। हाँ, है ना? अच्छा इंटरनेट चाहिए, डिवाइस चाहिए। अगर ये नहीं है तो एआई ट्यूटर बेकार। इससे डिजिटल डिवाइड, मतलब अमीर गरीब या शहर गांव के बीच तकनीक का फासला, वो बढ़ सकता है। और शायद सबसे जरूरी, वो जो गुरु शिष्य का एक पर्सनल रिश्ता होता है, मेंटरशिप, वो एआई कहां से देगा? अभी तो नहीं। तो लेख का निचोड़ यही निकलता है कि एआई वॉइस ट्यूटर शायद पूरी तरह से तो मानव शिक्षकों की जगह नहीं ले पाएंगे, कम से कम अभी तो नहीं। हाँ, लगता तो यही है। इसके बजाय एक मिला जुला मॉडल, एक हाइब्रिड अप्रोच शायद ज्यादा कारगर हो। ओह। सोचिए, एआई वो दोहराव वाले काम कर ले, जानकारी देना, प्रैक्टिस कराना, अच्छा। तो टीचर का समय बचेगा। और वो उस समय का इस्तेमाल छात्रों से जुड़ने, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाने, उनको गाइड करने में कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। और स्पीचलो जैसे टूल इस मॉडल में शिक्षकों के बड़े काम आ सकते हैं, बेहतर टीचिंग मटेरियल बनाने में मदद कर सकते हैं। और इस हाइब्रिड मॉडल का एक और बहुत अहम पहलू है पहुंच बढ़ाना, एक्सेसिबिलिटी। जैसे मान लीजिए कोई छात्र है जिसे देखने में दिक्कत है या डिसलेक्सिया है, उनके लिए एआई वॉइस ट्यूटर बहुत मददगार हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये भौगोलिक दूरियां भी मिटा सकते हैं। दूर दराज के गांव में बैठे छात्रों तक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा पहुंचा सकते हैं। सही मायनों में शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। और ये सिर्फ स्कूली शिक्षा के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहने या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी उपयोगी है। ये पहुंच वाली बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ कुछ नैतिक सवाल भी तो जुड़े हैं, जैसे छात्रों का डेटा, उसकी प्राइवेसी, उसकी सुरक्षा का क्या होगा। हाँ, ये एक बड़ी चिंता है। और एआई एल्गोरिदम में कहीं कोई अनजाने में पक्षपात ना आ जाए, जिससे असमानता बढ़े। बिल्कुल। इसीलिए मानवीय निगरानी, ह्यूमन ओवरसाइट बहुत जरूरी है इस हाइब्रिड मॉडल में भी। भविष्य को देखें तो हाँ, एआई ट्यूटर और बेहतर होंगे, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है वो भावनाओं को समझने और रिस्पॉन्ड करने में थोड़े बेहतर हो जाएं, या फिर वीआर एआर जैसी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर सीखने को और भी रोमांचक बना दे। हाँ, संभावनाएं तो बहुत हैं। लेकिन लेख का सार यही है कि असली ताकत मानव शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने में ही है, सहयोग में।
एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी और इंसानियत मिलकर सीखने को ज्यादा डायनामिक, आकर्षक और सबके लिए सुलभ बनाए। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये एआई उपकरण ज्यादा आम होते जाएंगे, सीखने वालों की शिक्षा से उम्मीदें कैसे बदल सकती हैं? क्या वो हमेशा तुरंत जवाब 24/7 उपलब्धता की उम्मीद करेंगे? खैर, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि एआई वॉइस ट्यूटर पर इस चर्चा से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी रोमांचक चर्चाएं आप तक ला सकें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, याद रखें, स्पीचुलो का ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई अपनी एजुकेशनल सामग्री को एआई आवाज़ों से बेहतर बनाना चाहता है तो उसे देख सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।